गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पहले वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 में हमने नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इमारतें, चित्र और किताबें। कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है। इमारतें हमें क्या बताती हैं, इमारतों से हमें क्या पता चलता है, चित्र से इमेजेस से क्या पता चलता है और किताबों से क्या पता चलता है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, लोह स्तंभ। लोह स्तंभ क्या है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लोह स्तंभ जो कुतुब मीनार के साइड में यानी दिल्ली के महरौली एक जगह का नाम है जहाँ पे कुतुब मीनार है के परिसर में यानी साथ में ही खड़ा है। और लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों को कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और जो इसकी लेंथ यानी इसकी जो ऊंचाई, इसकी हाइट जो है 7.2 मीटर है और इसका जो वेट है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ, लेकिन देखा जाए तो ये आज भी इसमें जंग नहीं लगा। जंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले के जो लोहे के अंदर क्या मिलाया गया, फास्फोरस नाम की एक केमिकल मिला के बनाया गया, जिसे आज भी इस पर जंग नहीं लगा है। और ये वैसे ही की वैसे ही जैसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बनने के समय जानकारी हमें इसे खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। यानी जो इस पे अभिलेख खुदे हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि ये कितने साल पहले है। तो जैसे यहाँ पे इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। यानी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि चंद्रगुप्त क्या है, गुप्त काल के हैं। तो इसमें चंद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वो 1500 साल पहले इसको बनाया हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। जंग क्यों नहीं लगा वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें फास्फोरस नाम के केमिकल मिला के इसके अंदर लोहे के अंदर बनाया गया, इसलिए आज भी एज इट इज जैसे दिख रहा है वैसे की वैसे ही है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। यानी हमारे स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। यानी आपने देखा मंदिर के ऊपर एक ऐसे टीला की तरह बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे, अलग अलग शेप्स में होते हैं। तो मतलब कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोल होता है, कोई स्क्वायर के शेप में होता है। उन सब में एक समानता है कि प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। यानी उन सभी स्तूपों के अंदर एक क्या है, छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष यानी दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो उस टीले के यानी उस स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। उस डिब्बे के अंदर या तो बुद्ध या उससे रिलेटेड कोई अनुयायी है, उनके क्या है, या तो शरीर का कोई अवशेष रखा हो उस डिब्बे के अंदर, या तो दांत या हड्डी या उससे प्रयोग की जाने वाली कोई भी चीज़ उस डिब्बे के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। मतलब जो डिब्बा है, डिब्बे का नाम क्या है? धातु मंजूषा भी उसे कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। यानी जो क्या है, प्रारंभिक स्तूप वो जो है ना, वो क्या है, धातु मंजूषा, वो किसका होता है? तो मिट्टी का टीला होता है। पहले मिट्टी का टीला होता था, बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी उस टीलों को किस में बदल दिया गया? तो पत्थरों से ढक दिया गया और गुंबदनुमा की तरह उसको बना दिया गया। उस काल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, उसमें क्या है कि प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा अक्षरधाम में क्या है, ऊपर मंदिर है, साइड साइड घूमने वाली जगह है। तो वो क्या है, एक गोल कि ताकि लोग मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर सके, इसलिए वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यानी चारों तरफ वृत्ताकार यानी गोल आकार में घूमने के लिए बना होता था। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। और परिक्रमा करने के लिए क्या है, रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता ताकि कोई गिर ना सके नीचे, और मंदिर के चारों तरफ वो घूम सके या कोई भी चीज़। ठीक है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, यानी प्रवेश अंदर एंट्री करने के भी द्वार बने होते थे।
रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मतलब रेलिंग तथा तोरण प्राय किससे, तो मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। कहने का मतलब कि आपने अक्षरधाम में देखा होगा कि चारों तरफ जब हम घूमते हैं तो हाथियों के पेक, हाथियों की इमेजेस बनी होती है, कोई घोड़े, मतलब अलग अलग तरह की ना उसमें क्या है इमेजेस बनी होती है चारों तरफ। तो हम घूम के क्या करते हैं, उनको देखते हैं। और रेलिंग लगी होती है, तो रेलिंग के आपने नीचे देखा होगा समुंदर वगैरह, मतलब छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं, मतलब लोग जाके वहाँ पे देखते हैं। और जो भी किसी को कहते हैं कि वहाँ पे जो भी विश मांगनी हो तो कॉइन फेंकते हैं लोग अक्षरधाम में पीछे और विश मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। मतलब कभी पहले, बहुत पहले यहाँ पे क्या है, अमरावती में यहाँ पे क्या है एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है, यानी ऐसा ही है, यानी ये क्या है, ये प्रवेश द्वार है, इसमें क्या है भगवान जी रखे हुए हैं, और ये क्या है चारों तरफ घूमने वाली है, और ये क्या है ग्रिल टाइप में बना हुआ है, रेलिंग टाइप में। ठीक है, और ये रेलिंग यहाँ से लोग ऊपर से भी नीचे देख सकता था। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। मतलब पहाड़ियों को काट कर क्या क्या बनाई जाती थी, तो बनावटी गुफाएं भी बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। मतलब ऐसे ऐसे जो मतलब गुफाएं होती थी उसको किससे सजाया जाता था, तो ऐसे ऐसे चित्रों से वो क्या है उसको सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। कई बार मतलब इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। मतलब इस काल में किसका निर्माण हुआ, तो हिंदू मंदिरों का भी उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट आते इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मतलब इन मंदिरों में किनकी पूजा की जाती थी, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं, अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट आते हैं मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। यानी कहने का मतलब कि जो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, गर्भगृह। यानी जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या करते हैं, एंट्री करते हो, और एंट्री करने के बाद एक हॉल जैसा बना होता है, हॉल के अंदर घुसते तो क्या है एक भगवान जी जहाँ पे रखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। इसी तरह इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मतलब ऐसे ऐसे जगह पे धार्मिक क्या करते थे, पुरोहित जो पंडित होते थे वो क्या है धार्मिक मतलब पूजा पाठ करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। यानी मतलब काफ़ी ऊपर तक क्या है, भीतर गांव एक जगह का नाम है, और वहाँ पे क्या है मंदिरों में सबसे ऊपर उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक उसका निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। यानी गुंबद बना होता था, जैसे ये क्या है तो इसको क्या कहते थे, शिखर कहते थे। और शिखर निर्माण की कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। बहुत मतलब केयरफुली क्या करते थे, वो प्लानिंग करते थे, योजना बनाते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप नाम की एक जगह होती थी जहाँ पे लोग क्या करते थे, विश्राम करते थे या बैठते थे। आपने भी देखा होगा कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल बंगला साहब गए होंगे दिल्ली में, तो बंगला साहब में क्या है बाहर एक मतलब गोल सा बनाया हुआ है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, मतलब रेस्ट कुछ भी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंडप। और ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। यहीं पर क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे। ये महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो, मतलब कि ये महाबलीपुरम और ऐहोल है, और इन शहरों से मतलब ढूंढना है हमें कि कहाँ कहाँ पे है। और इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है। मतलब पत्थरों को काट करके नक्काशी करके कुछ मंदिर का भी निर्माण किया गया है। उनमें से कुछ यह दिखाए गए हैं, मतलब जैसे ये है, ये भी क्या है पत्थरों को काट के, यहाँ भी क्या है पत्थरों को काट के सुंदर मंदिर बनाई गई है। और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था इसको। ठीक है, ये भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है, और इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। एक बहुत बड़ी पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा जाता है।
और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर में ये बिल्कुल भिन्न होते थे। मतलब ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल अलग हटके होते थे। ईंट से बनी इमारतें भी नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि जैसे ईंट को जोड़ते हैं उसी तरीके से इन पत्थरों से भी इनको बनाया जाता था। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाली मंदिरों को पत्थर काटने और ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मतलब ईंट को क्या करते थे, नीचे से ऊपर ले जाते थे, लेकिन पत्थर काटने वाली पत्थरों से बनाई जाने वाली मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। मतलब चलिए फिर इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया 2015 में, फरवरी 2015 में। तो क्या है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो क्या था, तो इस चैप्टर में मैंने करवाया क्या था कि वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था उसे हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, जो अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में था। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन नंबर 50 जो जुलाई 2013 में आया है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। वह स्थान, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया, प्रदक्षिणा पथ, मंडप, या ग्राम भोज का, या गर्भगृह। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मंडप दिया हुआ है, जो ये जुलाई 2013 में था। स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी और इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। मतलब स्तूप और मंदिरों का निर्माण करने के लिए, यानी इस तरीके का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च होता था। और जो प्रक्रिया है ये अवस्थाएं आती थी अलग अलग, मतलब बहुत सारी इसमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसलिए आमतौर पे ऐसे इन मंदिरों को कौन बनवाता था, तो राजा और रानी बनवाते थे। और पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ के शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। तो सबसे पहले क्या करते थे, अच्छे किस्म के जो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो पत्थर होते हैं उनको क्या करते थे, ढूंढ कर लाते थे और जो शिलाखंडों को खोद कर निकाला जाता था। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। सोच विचार या डिस्कशन करके और उन मंदिरों को यानी शिलाखंडों को कहाँ पहुँचाना होता था, शिलाखंडों को उस स्थान पे पहुंचाया जाता था जहां मंदिर बनाई जाती थी। ठीक है, जहां मंदिर बन रहा होता है ना, वहीं पर इनको शिलाखंडों को वहां पे पहुंचाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट कर छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। यानी पत्थरों को कैसे काट कर छांट कर उसको अच्छे डिज़ाइन से लेकर और मतलब अलग अलग खंभों में, जैसे ये खंभे हैं तो उसको कैसे कैसे बनाया गया है, कैसे कैसे दीवारों की चौखटें हैं, फर्श है और छतों का आकार भी दिया गया है। जैसे ये छतों का क्या है, आकार दिया गया है। ठीक है, पत्थरों को काट कर, और ये आज भी देखा जाए ना तो एज इट इज़ ऐसे ही होंगे। ठीक है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा धन लगता था, यानी बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, तो इनका निर्माण राजा ही या रानी करते थे और इनका निर्माण करने का जितना भी खर्च होता था वो कौन देता था, राजा रानी। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। यानी कहने का मतलब कि जो मंदिर में जो भी भक्त है उपहार अपने साथ यानी जो भी गिफ्ट लेकर आते थे वो उन गिफ्टों को क्या करते थे, इन मंदिरों के अंदर सजा दिया जाता था। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों को संघ ने सांची का एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। यानी हाथी के दांत से बनाने के लिए प्रवेश द्वार यानी एंट्री वाले जो जगह वहाँ पे काम दिया था, किसको, तो श्रमिक को, जो भी वहाँ पे श्रमिक थे उसको बनाने के लिए, अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए। और इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले, लोहार सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। मतलब ये सब बनाने वाले के नाम क्या है,
उन रेलिंग, दीवारों, इन सब पे क्या है, खुदवाए गए, उनके नाम लिखवाए गए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। तो मतलब कहने का मतलब आप जब भी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे अक्षरधाम वगैरह, अच्छी चीज़ जैसे इंडिया गेट जाएं या फिर पुराना किला, लाल किला, इन जगहों पे जाएं, तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ें कि वहाँ पे लोगों के जो बनाया है उनके भी नाम लिखे हुए हैं, जिसने बनाया उनके भी नाम लिखे गए हैं। और मतलब वो जब बनाते वक्त ही वो क्या है, वो नाम वहाँ पे लिख दिए गए। नेक्स्ट आते हैं चित्रकला। अब हमने किसके बारे में पढ़ ली, तो हमने पढ़ लिया इमारतें कैसी कैसी थी। अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो चित्रकला थी वो कैसी थी, उसके बाद हम किताब के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। कहने का मतलब कि मतलब आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि मतलब जो बौद्ध भिक्षु कहाँ पे ठहरते थे, तो पहाड़ियों को, जहाँ पे पहाड़ी खोदे हुए हैं और जहाँ गुफा टाइप में बन जाते, तो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, वहाँ जाके रेस्ट करते थे, वहीं पर अपना थोड़ा बहुत कुछ दिन अपना जीवन यापन भी करते थे। तो उसी को उन्हीं की तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये बनाए गए थे। ठीक है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया, मतलब इन्हीं गुफाओं को कुछ को क्या किया गया, चित्रों से यानी इमेजेस से सजाया गया। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए जो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी से बनाए गए थे। मतलब गुफाएं क्या है, बहुत अंधेरा होता था, तो पहले लाइट वाइट कुछ होता नहीं था, तो क्या करते थे, जो मतलब विशाल होती थी, आग जलाकर आग के उजालों से ही वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे। और रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है, और ये क्या ओरिजिनल कलर से बनाए जाते थे, तो आज भी क्या है, इनका कलर जो है चमकता ही रहता है। ये रंग पौधे या खनिजों से बनाए गए, यानी ओरिजिनल किसे, पौधे और खनिजों से बनाया गया, और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। मतलब इन अच्छे इन सब मतलब आकृतियों को बनाने वाले, इमेजेस को बनाने वाले कलाकार अभी अज्ञात हैं, यानी अभी हमें उनके बारे में नहीं पता। तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी जो किताबें हैं, पुस्तकों की जो दुनिया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, और जितनी मतलब मैं सोचती हूँ कि कम से कम टाइम में वीडियो को बनाया जाए, और आपको और इजी लैंग्वेज में और इजी कॉन्सेप्ट में बनाओ, ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए और पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और सीटेट के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आप इतना भी अगर पढ़ के जाते हैं ना, मतलब अब अगर आप हैंड फ्री लगाकर इसको सुन भी लेते हैं ना, तो काफ़ी इनफ है, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। अब मैं वही चैप्टर करवा रही जो सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें और उन बच्चों तक शेयर कर दें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है और जो पढ़ सकते हैं।